Good afternoon, my dear students. This is Barkha back with few questions of exercise 8.1. In this lecture, we are going to discuss exercise 8.1, question number 9th, question number 10th, question number 11th. Let's start with the question number 9th. In parallelogram, A, B, C, D, 2 points P and Q are taken on diagonal BD. P और Q बचे दो पॉइंट्स हैं जो किस डायगोनल पे BD डायगोनल पे हैं such that DP is equals to PQ. DP ये चीज बचे मुझे किसके इक्वल गिवन है BQ के इक्वल गिवन है such show that हमें क्या करना है ट्राइंगल APD को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल CQB के APD ट्राइंगल ढूंढो ये रहा CQB ट्राइंगल कौन सा है ये रहा बच्चे अब क्या करना है कॉन्ग्रुएंट करना है कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हमें पता है इंफॉर्मेशन क्या गिवन है गिवन में लिखते हैं इंफॉर्मेशन गिवन है कि डीपी जो है बीक्यू के इक्वल है ये चीज मुझे गिवन है प्रूफ में क्या लिखेंगे प्रूफ में ये फर्स्ट सारे पार्ट्स लिखेंगे हमें प्रूफ करना है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल एपीडी and triangle BQC कॉन्ग्रुएंट करना है बच्चे एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि DP BQ के इक्वल है ओके ABCD एक पैरेललोग्राम है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है AD इक्वल्स टू BC होगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल क्या इंफॉर्मेशन लिखेंगे यहाँ पे बच्चे अपोजिट sides of a parallelogram are equal. This बच्चे ये देखो ये लाइन इस लाइन के इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है किससे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस एंगल को क्या बोलेंगे ADP is equals to QBC क्या नाम देंगे बच्चे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल triangle congruent triangle APD is congruent to triangle BQC first part done second part में बोल रहा है AP को CQ के इक्वल करो AP का है बच्चे ये CQ का है ये तो इस ट्रायंगल की CT से साइड्स इक्वल हो जाएंगी मैं बोल देती हूँ AP equals to CQ by CPCT corresponding parts of congruent triangles ठीक है नेक्स्ट में आते हैं AQB थर्ड पार्ट AQB ढूंढो AQB दिस इज AQB एंड नेक्स्ट ट्रायंगल इज CPD ये ट्रायंगल हो गया बच्चे तो बात करते हैं इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD बच्चे यहाँ देखो ABCD के इक्वल होगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल मैं बोल सकती हूँ AB इक्वल टू CD रीजन लिखूंगी यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल क्लियर अब बच्चे देखो यहाँ पे ये वाली साइड के इक्वल गिवन है लिखो BQ is equals to DP given फिर से बच्चे देखो ये दो लाइन पैरेलल्स दिस इज द ट्रांसवर्सल बिटवीन देम तो ये वाले एंगल के इक्वल हो सकता है इस एंगल का नाम क्या है ABQ एंगल ABQ इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल का नाम क्या है PDC ऑल्टरनेट रीजन देंगे क्या सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल
by SAS congruency rule, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया कौन सा AQB CPD के, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD। बच्चे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, थर्ड पार्ट क्लियर। अब CP/CT से हम ये बोल सकते हैं कि AQ किसके इक्वल है, CP के, AQ इज इक्वल्स टू CP। देखो बच्चे अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल भी हैं। AQ इज इक्वल्स टू CP और यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिली थी, AP इज इक्वल्स टू CQ, AP इज इक्वल्स टू CP। सिंस opposite sides are equal and parallel to each other, therefore APCQ is a parallelogram। APCQ is a parallelogram। सी हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, बच्चे हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें ये बात पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को पिक किया और इस ट्रायंगल को पिक किया। इसमें ये वाली साइड की इक्वल थी, ये साइड दिस साइड की इक्वल थी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, रीजन था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कौन सी रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करके। CP/CT से मैंने बोला कि ये जो साइड है हमारी CQ वो किसके इक्वल होगी, AP के इक्वल होगी। फिर दो पार्ट प्रूफ होने के बाद मैंने पिक किया इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, सेम कंसेप्ट लगाया, ये वाली साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो बच्चे ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। CP/CT से मैं बोलूंगी ये वाली साइड के इक्वल है। अब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। Pause the video to note it down. See, our next question is question number 10th, that is ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD। बच्चे diagonal BD ये AP और CQ दो परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है, ये नहीं बोला कि ये इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, क्या बोला, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड वर्टिसेस C ऑन डायगोनल BD, शो दैट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। दोनों APD कौन सा ट्रायंगल है, APB, ये वाला ट्रायंगल है बच्चे, CQD, ये वाला ट्रायंगल है बच्चे। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में, जिसको मैंने डार्क किया, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन देखते बच्चे क्या है, गिवन हमें इंफॉर्मेशन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है, AB किसके इक्वल होगा बच्चे, CD के इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होती है। AD किसके इक्वल होगा, BC के। ये पैरेलल भी होंगे बच्चे, पैरेललोग्राम है, AB पैरेलल टू CD, AD पैरेलल टू BC। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। किस ट्रायंगल की बात, CQD की। अब देखो बच्चे हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ABCD के इक्वल है, यस, गिवन भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हाँ जी बच्चे देखो, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। एक मिनट रुको, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, सॉरी, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, इंफॉर्मेशन बताओ क्यों,
This line is parallel to this line. BD is a transversal alternate interior angle. Call this angle as one angle and this angle as two. मैं बोल सकती हूँ angle 1 is equal to angle 2 alternate interior angle. एंड बच्चे ये वाला एंगल देखो, उसका नाम है एंगल APB is equals to angle CQD. क्या नाम देंगे? 90 डिग्री ईच. रीजन क्या देंगे? 90 डिग्री ईच. अब देखो बच्चे, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड. AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CQD से. फर्स्ट पार्ट डन. AP इक्वल्स टू CQ बाय CP CT से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ corresponding parts of congruent triangles. Triangle congruent हो गया और parts equal हो गए. Pause the video to note it down. Now our next question is question number 11th बच्चे. In triangle ABC and triangle DEF. ABC triangle ढूंढो, ये रहा बच्चे. DEF triangle ढूंढो, ये रहा. AB equals to DE. AB DE के इक्वल है और AB पैरेलल भी है DE के. AB इक्वल्स टू DE है, AB पैरेलल भी है DE के. आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है BC इज इक्वल्स टू EF. ये रही सेकेंड साइड. BC इक्वल्स टू EF. Vertices A and B and C are joined to vertices D, E, F respectively. A किससे ज्वाइन हो रहा है बच्चे? D से. B किससे ज्वाइन हो रहा है? E से. C किससे ज्वाइन हो रहा है? F से respectively. अब हमें क्या शो करना है बच्चे? Quadrilateral ABED is a parallelogram. ABED है फ्रंट वाला जिसको मैं डार्क करना चाह रही हूँ. ठीक है, रिमूव कर देती हूँ लाइंस, कंफ्यूजन हो जाएगी. ABED is a पैरेललोग्राम. ये प्रूफ करना है हमें फर्स्ट पार्ट में. देखो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं. AB इक्वल्स टू DE इंफॉर्मेशन गिवन है. AB पैरेलल भी है DE के. देयरफॉर मैं कह सकती हूँ ABED is a parallelogram. If two opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. पैरेललोग्राम है तो बच्चे देयरफॉर मैं ये बोल सकती हूँ कि AD BE के इक्वल है और पैरेलल है. AD इक्वल्स टू BE, AD पैरेलल टू BE. ये कंक्लूजन निकाला. ओके, सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि BC EF के इक्वल है और BC पैरेलल भी है EF के. देयरफॉर मैं कह सकती हूँ क्वाड्रिलेटरल BEFC बेस वाला इज अ पैरेललोग्राम. यस, दो साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो हम कह सकते हैं BCEF इज अ पैरेललोग्राम. BCEF एक पैरेललोग्राम है तो मैं ये बोलूं BE किसके इक्वल है? FC के. BE इक्वल्स टू FC है. BE पैरेलल भी है बच्चे FC के. ठीक है, BE पैरेलल भी है FC के और BE इक्वल भी है FC के. यहां से देखो, कॉल दिस इक्वेशन एज 1 और कॉल दिस इक्वेशन एज 2. AD इक्वल्स टू BE और BE इक्वल्स टू FC. तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि AD इक्वल्स टू FC होगा और AD पैरेलल भी होगा FC के. AD equals to FC and AD parallel to FC. थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया. फोर्थ पार्ट पे आते हैं. क्वाड्रिलेटरल ACFD is a parallelogram. ACFD ढूंढो कौन सा है? ACFD है बैक वाला, ये वाला बच्चे. AC पैरेलल है बच्चे किसके? AD पैरेलल है FC के. AD पैरेलल है FC के.
इक्वल भी है एफ सी के, तो हम ये बोल सकते हैं ए डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। सेम रीजन क्या लेना है, इफ टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट पे आते हैं AC इज इक्वल्स टू DF। AC अगर बच्चे ये पैरेललोग्राम है तो मैं ये बोल सकती हूँ AC DF के इक्वल है, बाकी रिमेनिंग दो साइड्स, और AC पैरेलल भी है DF के। ओके, AC पैरेलल भी है DF के। लास्ट पार्ट में आते हैं, देखो AB किसके इक्वल है, DE के, BC किसके इक्वल है, EF के, और AC किसके इक्वल है बच्चे, DF के थर्ड साइड्स। तो ये दोनों ट्राइंगल जो मुझे विजिबल हैं, ये वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए या नहीं हुए, ऑब्वियसली हुए। तो इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बच्चे मैं ये पार्ट रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। AB equals to DE, BC equals to EF and AC equals to DF. Given proved। अभी प्रूफ किया था थर्ड पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में सॉरी। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखो मैं रिपीट करती हूँ इस क्वेश्चन को दोबारा से फिगर बनाकर कि हम लोगों ने क्या किया हर पार्ट में। ज्वाइन कर देती हूँ पहले वर्टिसेस को। सी, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि AB जो है बच्चे वो DE के इक्वल है, तो ये फ्रंट वाला पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। पैरेलल भी इक्वल भी, अगर दो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है तो हम उसको पैरेललोग्राम कॉल करते हैं। इससे मैंने कंक्लूड कर लिया कि AD किसके इक्वल है, BE के इक्वल है और पैरेलल है। फिर हम ये बेस वाले पे आए, BC हमें किसके इक्वल है, BC हमें गिवन था EF के, और BC पैरेलल भी EF के था, तो मैंने बोल दिया BC EF इज अ पैरेललोग्राम। इससे मैंने कंक्लूड किया कि ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है, तो ये आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये इक्वल और पैरेलल है तो ये बैक वाला मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। क्या नाम था उसका, ACDF। इससे मैंने बोला कि ACDF के इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। अब हम लोगों को ये तीन साइड्स ही चाहिए थी इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, हमने इसमें कॉन्ग्रुएंट कर दिया। किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, SSS। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।